पहाड़ पर चढ़ने वक्त हमें यह सीखने को मिलता है कि जब ऊंचाइयों को छूना हो तो झुकना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका अपना YouTube चैनल विकास ट्रिकी मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बाइनरी डिजिट को डेसिमल नंबर सिस्टम में तथा डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी डिजिट में बदलने के लिए सीखेंगे। बाइनरी डिजिट का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने बाइनरी डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आइए इस वीडियो के माध्यम से स्मार्ट ट्रिक के द्वारा बाइनरी डिजिट को दशमलव प्रणाली में और दशमलव प्रणाली को बाइनरी डिजिट में सीखते हैं। दोस्तों, बाइनरी डिजिट को लिखने के लिए हमारे पास कितने अंक हैं? बाइनरी डिजिट लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 अंक का प्रयोग करते हैं, वो है 0 और 1। बाइनरी डिजिट को लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 अंक का प्रयोग करते हैं। कितने अंक का? 2 अंक का। जबकि डेसिमल प्रणाली डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक का प्रयोग करते हैं। इसी 10 अंक का प्रयोग से आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। इसी यानी 0 1 2 3 9 तक, यानी इसी 10 अंक की सहायता से आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। आपको 5 लाख लिखना हो, 5 अरब लिखना हो, 10 करोड़ लिखना हो, सिर्फ 10 अंक की सहायता से, सिर्फ ये 10 अंक की सहायता से किसी भी संख्या को आप लिख सकते हैं। जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 2 अंक का प्रयोग होता है। इसी 2 अंक 0 और 1 की सहायता से आप किसी भी संख्या को बाइनरी डिजिट में लिख सकते हैं। आइए समझते हैं। बाइनरी डिजिट में लिखने के लिए आपको आधार संख्या क्या होता है? 2, क्योंकि बाइनरी डिजिट में सिर्फ और सिर्फ 2 अंक का प्रयोग करते हैं। जबकि दशमलव प्रणाली, मान लीजिए लिखे 111, ये 111 है, जबकि इसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 2 4 4 2 6 1 7, ये 7 है। 111 आप 111 पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 7 भी लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है दोस्तों? 7 भी लिखा हुआ है। यदि इसके बेस में 10 है तो ये दशमलव प्रणाली में 111 पढ़ेंगे, और यही 111 के बेस में यदि 2 रहता तो इसको क्या पढ़ते? 7 पढ़ते। क्या पढ़ेंगे? 7 पढ़ेंगे। दोस्तों, देखते हैं कि बाइनरी डिजिट में दशमलव प्रणाली को बाइनरी डिजिट में कैसे बदलते हैं। मान लीजिए कि संख्या 15 है। 15 को आपको बाइनरी डिजिट में कैसे लिखा जाएगा? बाइनरी डिजिट यानी द्विआधारी अंकन पद्धति, द्विआधारी अंकन में लिखना है। कैसे लिखेंगे 15 को? तो 15 को द्विआधारी अंकन पद्धति में लिखने के लिए स्मार्ट वर्क में यदि आपको सेकेंडों में निकालना हो तो सिर्फ आप याद रखिए कि 15 को आप 1 से शुरू करिए, 1, फिर 1 का 2 गुना करिए, 2 गुना करते करते आगे बढ़ना है। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी ऐसा संख्या इसके नजदीक तक पहुंचना है। जो संख्या दिया रहेगा जस्ट उसके बड़ा संख्या नहीं लेंगे, उससे छोटा संख्या लेंगे, क्योंकि जो संख्या आप लिखे हैं इसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो आपको 16 हटा देना है, क्योंकि 16 में कितना जोड़ेंगे तो 15 नहीं आएगा। इसी संख्या में आपको देखना है। तो अब 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 हो गया। तो जिसको आप जोड़ रहे हैं उसके नीचे 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है। जिसको आप ऐड कर रहे हैं उसको नीचे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, यानी 1 1 1 1। अब बेस में 2 लगा दीजिए। जब आप 15 को द्विआधारी अंकन पद्धति में बदलिएगा तो आपके पास संख्या आएगा 1 1 1 1।
का बेस 2। ये हो गया आपका शॉर्ट में। अब देखते हैं इसको लॉन्ग विधि में कैसे बनाएंगे। इसी 15 को आपको द्विआधारी अंकन पद्धति में बदलने के लिए एक भाग विधि से है, ये आपका सेकेंडों में निकाल सकते हैं। बहुत कम ही समय में निकालने के लिए आपको ऐसा ट्रिक आजमाना है। जबकि आप इसका लॉन्ग फॉर्म देखना चाहते हैं तो यह देखिए, भाग विधि से यदि इसको भाग करेंगे तो 15 को आप द्विआधारी में बेस कितना होता है 2 अंक होता है 0 और 1, तो बेस होगा 2। जबकि दशमलव प्रणाली सिस्टम में बेस कितना होता है 10 होता है, क्योंकि दशमलव प्रणाली अंकन में किसी भी संख्या को लिखने के लिए मैक्सिमम अंक हमारे पास कितने हैं 10 हैं। तो फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 2 सती 14, 2 सती 14 और जो शेष आएगा इधर लिखते हैं, शेष को यहाँ लिखते हैं और भागफल को नीचे लिखेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे 2 3 6, शेष बचा 1, फिर 2 से भाग करेंगे 2 1 2, 2 1 2। आप क्या करना है, दशमलव बाइनरी डिजिट में आपको लिखने के लिए नीचे से शुरू करना है और ऊपर तक जाना है, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1, बेस में 2 लगा दीजिए। देखते हैं अगला एग्जांपल। मान लीजिए कि संख्या है 37 को बाइनरी डिजिट में लिखना है। तो 37 को बाइनरी डिजिट में लिखने के लिए क्या बताए थे, कितना से स्टार्ट करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 गुना 2 करेंगे यानी 64। हमको लेना है 37 को बाइनरी डिजिट में लिखना है, तो 64 को लेंगे नहीं लेंगे, 64 को हटा दिए। अब हमको 37 पूरा करना है तो पहले 32 को लेंगे, 32 में कितना जोड़ेंगे कि 37 होगा, 32 और 4 कितना हो गया 36, 36 और 1 कितना हो गया 37। अब जिसको जिसको लिए हैं उसके बदले क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ 1 लिख दिए हैं। और जिसको नहीं लिए हैं उसके बदले क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0। तो इस 16 के बदले 0, फिर 8 के बदले 0, 4 के बदले 1 लिखना पड़ेगा, फिर 2 के बदले 0, 1 के बदले क्या लिखेंगे 1। जब आप 37 को बाइनरी डिजिट में चेंज करिएगा तो आपके पास संख्या क्या होगा दोस्तों 1 0 0 1 0 1 और बेस में लगेगा 2। एक अगला एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए संख्या लिखे हैं 85 को बाइनरी डिजिट में आपको जो है कन्वर्ट करना है। तो 85 तक हमको जाना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 2 नी 2, फिर 2 सब 2 गुना करते जाना है, 2 से मल्टीप्लेक्शन करते जाना है। 1 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। हमको 85 ऐसा जो है इसमें ऐसा संख्या को जोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 85। तो 128 को नहीं ले तो 64 लिए, 64 और 16 ले लेते हैं। 64 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 80, 80 और 4 84, 84 अरे कितना हो जाएगा 85, 85 पूरा करना था 85 पूरा कर लिए। 64 और 16 80 और 4 84 अरे 85। तो जिसको जिसको लिए हैं उसके बदले 1 लिखेंगे और जिसको नहीं लिए हैं उसके बदले क्या लिखेंगे 0। तो 64 को लिए हैं तो 1 लिखेंगे, 32 को नहीं लिए तो 0 लिखेंगे, 16 को लिए हैं तो 1 लिखेंगे, 8 को नहीं लिए हैं तो 0 लिखेंगे, 4 को लिए हैं तो 1 लिखेंगे और 2 को नहीं लिया है तो 0 लिखेंगे, 1 को लिया है तो 1 लिखेंगे। यानी आप 85 को जब बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करिएगा तो आएगा 1 0 1 0 1 0 1 और बेस में आएगा 2। अब सोचिएगा कि आप बाइनरी डिजिट में थोड़ा बदल के दिखाइए तो दशमलव प्रणाली में कि इसको जब जो है बाइनरी डिजिट को जब कन्वर्ट करेंगे तो 85 आना चाहिए। हाँ 85 आएगा। आइए देखते हैं क्या लिखे हैं 1 0 1 0 1 0 1, यही ना है। अब इसको आप कन्वर्ट करिए, अब 85 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, कितना से शुरू करने के लिए बोले थे
एक से, तो आप लिख ले जाइए, एक, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। अब क्या करेंगे, जिसके नीचे एक है उसको लेंगे और जिसके नीचे 0 है उसको नहीं लेंगे, क्योंकि 64 गुना 1 करेंगे तो 64 ही होगा, लेकिन जैसे 32 गुना 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 0। इसलिए जिसके नीचे रहेगा 1 उसको आपस में जोड़ेंगे और जिसके नीचे रहेगा 0 उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो मल्टीप्लेक्शन होने के बाद 0 हो जाएगा। तो यहां से लेंगे 64, यहां से लेंगे फिर 16, यहां से लेंगे 4, फिर प्लस 1, 64 और 16 80 और 4 84 और 1 85। 10101 का बेस में 2 लिखा है, यानी बाइनरी डिजिट में दिया हुआ है और दशमिक प्रणाली में पूछ रहा है, डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको पूछ रहा है। तो क्या करना है, इसको कितना से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 0 1 0 1 यही लिखा हुआ है। अब 1 से आप लिखते जाइए, 1 दूनी 2, दूनी 4, फिर से दूनी करेंगे यानी 2 गुना करेंगे 8, फिर 8 को फिर 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, यानी 2 से गुना करते हुए लिखते जाएंगे। तो जिसके नीचे 1 रहेगा उसको लेना है और जिसके नीचे 0 रहेगा उसको नहीं लेना है। तो 16 गुना 1 करेंगे तो 16 होगा, तो इसको ले लेंगे प्लस, 8 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा 0, तो उसको नहीं लेना है। फिर 4 गुना 1 तो 4 लेंगे, फिर 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर नहीं लेना है। 1 गुना 1 तो 1, यानी 16 और 4 20 और 1 कितना हो गया 21। जब आप 21 को बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करिएगा तो आपके पास संख्या आएगा 1 0 1 0 1 और बेस में आएगा 2। अगला एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए संख्या लिखा है 1 1 1 1 0 0 का बेस 2 को दशमिक प्रणाली में लिखना है। किसमें लिखना है दोस्तों, दशमिक प्रणाली में लिखना है। तो क्या करना है, 1 1 1 1 0 और 0 को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे दाएं साइड से और 2 से 2 2 गुना करते हुए लिखते जाएंगे, यानी 1, फिर गुना करेंगे 2 से 2, फिर 2 से गुना करेंगे 4, फिर 2 से गुना करेंगे 8, फिर 2 से गुना करेंगे 16, फिर 2 से गुना करेंगे 32। अब इसको क्या करना है, जिसके नीचे 1 है उसको लेके जोड़ेंगे, तो 32 गुना 1 तो 32, 16 गुना 1 तो 16, 8 गुना 1 तो 8, 4 गुना 1 तो 4 और 2 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा और 1 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा। यानी जब आप 1 1 1 0 0 को दशमिक प्रणाली में लिखिएगा तो आपके पास 16 और 32 48 और 8, 48 और 8 56 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 60। और यही 60 को आप यदि बाइनरी डिजिट में बदलिएगा तो क्या आएगा, आप देख लीजिए। 60 को आपको बदलना है तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर दूनी 32 दूनी 64। तो 64 को लेना है, 64 को नहीं लेंगे क्योंकि हमको इसी संख्या में ऐसा संख्या को चुनना है और आपस में जोड़ना है, जिसको जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो 64 को पहले हटा दिए, अब जोड़ते हैं 32 और 16 48 और 4 कितना हो गया 48 और 4 32 और 16 48 48 8 56 और 4 60 60 यहाँ तक पूरा हो गया। अब जिसको ले रहे हैं उसके नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और जिसको नहीं लिए है उसके नीचे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। यानी 60 को आप जब बाइनरी डिजिट में बदलिएगा तो ये संख्या देखिए आपका मौजूद हो गया। 1 1 0 1 1 का बेस में 2 है प्लस 1 0 1 का बेस 2 का मान क्या होगा, ये आपका बाइनरी डिजिट में दिया हुआ है और इसका ऐड करना है। तो इसको ऐड करेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1, इसको जोड़ना है तो आप जोड़ रहे हैं। दशमिक प्रणाली सिस्टम में क्या होता है कि 9 तक आपका जब किसी भी संख्या को आप जोड़ते हैं
तो 5 और 3 8, 7 और 8 15। यहाँ आपका बाकी नहीं रहा, यहाँ बाकी नहीं रहा। लेकिन जैसे ही इसमें आप 6 कर दिए, 5 और 6 11 के 1, हाथ में हासिल 1 और ये बकीवा यानी 16 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार बाइनरी डिजिट में क्या होता है, जब ऐड 2 होता है, जोड़ने के बाद जब 2 होगा तो 2 में कितना बाकी, यानी 2 को बेस माना गया है 10। कितना माना गया है दोस्तों, 10 माना गया है। जैसे 2 आएगा तो 2 को लिखना है 0, 2 को क्या लिखेंगे 0, और हासिल कितना रहेगा 1 रहेगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 को क्या लिखेंगे 0, बाकी कितना होगा 1, फिर 1 और 0 1 और ये बकीवा हो जाएगा 2, तो 2 के बदले फिर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और बाकी 1, 0 और 1 होगा, और ये बकीवा कितना हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिख दिए, और उसके बाद क्या लिखेंगे 1 और जो है फिर 1 और फिर 1 बकीवा हो जाएगा कितना 2, तो 2 के बदले फिर 0 लिखेंगे 1 और फिर ये बकीवा लिखेंगे, यानी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। जब इतना और आप इतना संख्या को जब जोड़िएगा तो आपके पास ये संख्या मौजूद होगा। देखते हैं कि 1 1 0 1 1, ये इसका मान पहले निकाल लेते हैं कि कितना होता है। तो 1 1 0 1 1, इसका मान जब निकालने देखते हैं निकाल के कितना आ रहा है 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका मान कितना आ जाएगा दोस्तों 16 गुना 1 तो 16 प्लस 8 गुना 1 तो 8, 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 2 1 का 2 और 1, यानी 16 8 24, 24 और 2 26 और 1 कितना हो गया 27, इसका वैल्यू आ गया। और फिर इधर है प्लस में 101 है, तो आप 101 जब करिएगा तो आएगा 1 दूनी 2 दूनी 4, 4 गुना 1 4, 2 गुना 0 तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 यानी 5 हो जाएगा। अब 27 और 5 को आप जोड़ दीजिए, 27 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 32। इसी 32 को बाइनरी डिजिट में जब आप कन्वर्ट करिएगा तो आपके पास ये संख्या मौजूद होगी। अन्यथा आप देखिए कि क्या करना है, 32 को आप बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो 32 को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दूनी कितना हो जाएगा 32। अब 32 दूनी 64 भी लेंगे तो 64 को तो लेना नहीं है क्योंकि जोड़ने के बाद हमको 32 पूरा करना है। तो 32 जिसको लिए हैं उसके नीचे क्या लिखेंगे 1, तो 32 को लेने के बाद 32 पूरा हो जा रहा है तो 1 लिख दिए, 16 के बदले 0, 8 के बदले 0, 4 के बदले 0, 2 के बदले 0, 1 के बदले 0। देखिए आपके पास ये संख्या मौजूद है। इतना लॉन्ग ना करके आप सिर्फ इतना में कर सकते हैं। यानी आपको याद रखना है कि दशमलव प्रणाली सिस्टम में क्या होता है कि आपका बाकी 10 से शुरू होता है, जबकि बाइनरी डिजिट में क्या होगा जब भी जोड़ होगा तो 2 से ज्यादा नहीं आएगा, 2 आएगा, मैक्सिमम 2 आएगा। जैसे 2 आएगा 2 के बदले आप 0 लिखिए और हासिल कितना आपके पास रहेगा 1 रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। 1 1 1 बेस में पावर 2 है इंटू 101 का बेस 2 बराबर x और पावर 10, यानी x में बेस में कितना दिया है 10, यानी दशमलव प्रणाली में आपको पूछ रहा है। इस दोनों को गुना करने के बाद जो संख्या आएगा उसको दशमलव प्रणाली में लिखना है और x का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका वैल्यू आप ज्ञात करिए 1 1 1 1। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या बताए थे, इस दोनों को क्या करेंगे दोस्त 1 से लिखेंगे, 1 1 दूनी 2 2 दूनी 4, इसमें भी लिखेंगे 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 और 4 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया 15, तो 15 लिख दिए हैं। और यहाँ से 1 यहाँ से लेंगे 4 और यहाँ से लेंगे 1 क्योंकि 0 वाले को नहीं लेना है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। पावर बेस में दिया है 10 तो लिख देंगे 110, तो 15 25 कितना हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा 10। और दशमलव प्रणाली में क्या छुपा रहता है 10, हम लोग दशमलव प्रणाली में ही पढ़ते हैं इसलिए 10 नहीं लिखते हैं,
लेकिन ये 75 पढ़ने का ये सही है कि बटा में यानी बेस में 10 लिखना है। ये दशमलव प्रणाली को इंडिकेट करता है। यानी x का मान कितना आ जाएगा आपका 75। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 75। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग किसी भी दशमलव प्रणाली में जो अंक लिखा रहता है, जो संख्या लिखा रहता है, उसको बाइनरी डिजिट में बदलना सीखे और बाइनरी डिजिट वाले अंक को हम लोग दशमलव प्रणाली में कन्वर्ट करना सीखें और बाइनरी डिजिट का जोड़ देखें, घटाव देखें, गुना देखें। आशा करता हूं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।